पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्यूरेटर टोनी हेमिंग बेसिकली तो ऑस्ट्रेलिया के हैं, लेकिन उन्होंने मुल्तान की पिच को ना दम पे लगा दिया है। अब आप कहोगे दम पे लगा दिया मतलब क्या? अरे भैया, हमारी यहाँ पर बेल्ट में वैसे ही आपको पता है चावल बहुत खाए जाते हैं। तो जाकर अपनी मम्मी से, सिस्टर से या वाइफ्स से जाकर पूछो ना, चावलों का पानी खुश्क करना हो तो क्या होता है? उसको दम पे लगा देते हैं, नीचे आग लगाओ, चलो जी पानी खुश्क। टोनी हेमिंग ने भी यही काम किया। उसने कहा भैया क्या ऑस्ट्रेलियन घास बाउंसी ट्रैक दे फारक करो। अबे ये तो वो लोग हैं कि इनकी तो गर्लफ्रेंड्स इनको कहेंगे भैया उड़ा दी हमने घास, ये साले लॉन में पहुंच जाते हैं कि इस औरत ने ये कैसे कर लिया। समझ तो गए ही होगे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, पोगो देखा करो। चलते हैं पिच की तरफ। मुल्तान पिच में इस टाइम सूरत हाल ये है भाई साहब कि 22 यार्ड की जो पिच है ना, उसको वो शीटों मीटों से लगा कर ना कवर किया हुआ है, खैमे खुमे लगा कर, लंबा सा खैमा बनाकर। और वो होती नहीं है वो मोमी शीटें टाइप सी, वो। और उसके अंदर जनाब पिच के ऊपर इन्होंने हीटर लगाए हुए हैं, दम दिया हुआ है। झाड़े का मौसम है, जारी बात है पिच को पानी भी लगाना होता है, तो अब वो पानी जो है वो खुश्क भी करना है। तो ये लगा कर बैठे हुए हैं हीटर, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी, ऊपर से हीटर भी, कि पिच को इतना ड्राई करो, इतना ड्राई करो कि भाई लग पता जाए कि सर्दियों के मौसम में इतनी ड्राई पिच कैसे हो सकती है। धूप तो वैसे ही आजकल आपको पता है कितनी निकलती है कितनी नहीं। तो मुल्तान में भी वो धुंध वुंध सुना है, कोई हल्की फुल्की आगे पीछे येस नो का सीन होता है। तो उन्होंने कहा कि इसी तरीके से ड्राई करेंगे, और इतना ड्राई करो कि जब हम वेस्ट इंडीज़ के ऊपर साजिद भाई, नुमान भाई और वो चिपमंक क्या नाम है उसका, अबरार, उनको छोड़े ना, वो तिया पांचा करके रख दें। हमने ये काम किया। और ज़ाहिर बात है मुल्तान में ही दोनों टेस्ट मैचेस हैं, पहला 17 को है, वो 21 तक जाएगा, दूसरा 25 से जाएगा 29 तक। तो हमने बड़ा सिंपल सा खाता रखा। हमने कहा वही फार्मूला लगाओ मुल्तान वाला, वो जो हमने उधर किया था इंग्लैंड के अगेंस्ट, रीयूज्ड पिच। पहला टेस्ट मैच मुल्तान का होगा, उसको ठीक ठाक किस्म का पिच को ड्राई करो, उसके बाद इसी को रीयूज़ कर लेंगे। गैप तो इतना ज़्यादा कोई है कोई नहीं ना। तो वो हमने मुल्तान में कुट खाई, पहले टेस्ट मैच में 800 रन खाए। अबरार वो टेस्ट मैच खेला था, कुछ नहीं कर सका। करता क्या गरीब का बच्चा, गेंद ही कुछ नहीं कर रहा था, तो उसने क्या कर लेना था? जंतर मंतर पढ़ के गेंद को तो स्पिन नहीं कराते ना, मुंह के जरिए तो स्पिन नहीं होती ना गेंद, कि भाई ये इतनी डिग्री स्पिन हो जा, उससे कुछ नहीं होता भैया, इसका काम है। और पिच का, अब वो इधर से तो कोशिश कर रहा था, पिच कोई साथ ही नहीं दे रही थी। पिच जो है वो रुसी पड़ी हुई थी, वो बैटर्स की जिसे कहते हैं गर्लफ्रेंड बनी पड़ी थी। तो बस फिर कुट लगी पाकिस्तान को। फिर हमने वही पिच रीयूज़ की, और उसके बाद हमने उसको बनाया स्पिन ट्रैक, किया उसको ठीक ठाक ड्राई। वही फार्मूला हम वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट इस्तेमाल करेंगे कि फुल टाइम ड्राई पिच, उसी को रीयूज़। फिर साजिद भाई जिन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट 4 इनिंग्स में 19 विकटें ली, फिर नुमान भाई जिन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट 4 इनिंग्स में 20 विकटें ली, 39 विकटें तो ये दोनों अकेले ले गए 2 टेस्ट मैचेस में। ठीक है, तो भाई हमें हमें लगा कि बस कहानी सेट। उन्होंने इंग्लैंड को पेल दिया था, और वेस्ट इंडीज़ के पास उस लेवल की एक्सपीरियंस्ड और डेप्थ वाली बैटिंग लाइन तो है कोई नहीं कि वो साजिद भाई, नुमान भाई, अबरार इसका मुकाबला कर सकें। बाय द वे सलमान अली आगा भी है, वो भी ठीक ठाक आपको पता है ऑफ स्पिनर टाइप है। फिर अब वो तो साइम अयूब नहीं है, वरना स्पिन तो वो भी लड़का ठीक ठाक कर लेता है। तो हम 5 स्पिनर्स के साथ उतरे होते, तो फिर ठीक है ना, खुरम शहजाद और अगर अली हैं, उनमें से एक भी यूटिलाइज हो जाए तो नो कोई इशू नहीं है। और ये दोनों ना भी खिलाए जाएँ तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। पूछो कैसे? वो रीज़न ये है कि ये नुमान और साजिद ये तो नए गेंद के साथ भी स्पिन कर लेते हैं, वो भी हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट देखा। तो वो पिच का ये वाली सूरत हाल है। टोनी हेमिंग जो है ना, वो ऑस्ट्रेलिया वाला फार्मूला उसने फाड़ फूड़ के रद्दी में फेंक दिया। उसने कहा दफा करो बाउंसी ट्रैक्स, ये वो यहाँ पर जो कुलिया है ना जीतने का, वो यही है। पिच को पकाओ, जितना पका सकते हो, इसको इतना ड्राई करो, इतना ड्राई करो कि पहले दिन ही गेंद जो है वो स्पिन लेना शुरू कर दे। अल्लाह रात खैर सलाह वही कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि मुल्तान की पिच को ग्रीन हाउस इफेक्ट भी दिया हुआ है, और साथ में उसके ऊपर हीटर भी लगाए हुए हैं। और आज क्या तारीख है? 14। मैच स्टार्ट होना है 17 को, और ये भी से लगे हुए हैं। तो सोच लो कि 17 तक ये पिच का क्या हाल करेंगे। अबे रोस्ट ना कर देना कहीं पिच को, ये भी देख लेना, पता लगे पिच जो है उसका बारबेक्यू बना हुआ है। बाकी इनको पता ही है। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।